नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राजीव लोचन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल विंध्य विधि में स्वागत करता हूँ। हाल ही में पेटा ने प्रिवेंशन फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने एक लेटर पीएम मोदी को लिखा, जिसमें उन्होंने बात की कि एनिमल सेक्रीफाइस को बैन कर देना चाहिए ईद उल अदा से पहले, बकरीद से पहले। तो जानते हैं एग्जैक्टली इस लेटर में लिखा क्या था और फिर बात करेंगे कि इन्होंने सेक्शन 28 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट पीसीए कि इस सेक्शन को बैन करने की बात क्यों कही। इस लेटर में उन्होंने कहा कि हमारे 2 मिलियंस मेंबर्स और सपोर्टर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सेक्शन 28 ऑफ पीसीए को 1960 को डिलीट कर दीजिए, जो ये बात कहता है कि फॉर रिलीजियस पर्पस एनिमल्स को किल करना चाहिए। ये बात पेटा के इंडियन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनीलाल वालियत ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने लेटर में लिखा। आगे उन्होंने कहा कि सेक्शन 28 जो है वो कहीं ना कहीं अहिंसा, करुणा को दबाता है और किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए वो भी एनिमल्स का सेक्रीफाइस करना ये एक उचित बात नहीं है। और कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 51 AG जो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो ये बात करता है कि कंपेशन फॉर एनी लिविंग क्रिएचर ये होना चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वॉयलेट करता है। आगे उन्होंने कोड करते हुए कहा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं लाइक गुजरात, केरला, पौंडीचेरी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना, जो वर्शिप के लिए पब्लिक रिलीजियस वर्शिप में जो एनिमल सेक्रीफाइस है उसको उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है, बैन कर दिया है। और इस चीज़ को अदर स्टेट में भी लागू करनी चाहिए सिमिलरली तरीके से। और सेक्शन 28 ऑफ पीसीए एक्ट ऑफ 1960 में जो सेक्शन 28 है, जो ये प्रोवाइड कराता है कि आप एनिमल सेक्रीफाइस कर सकते हैं रिलीजियस पर्पस पर, इसे बैन कर देना चाहिए। ये जो सेक्शन 28 है ये कहीं ना कहीं एक आउटडेटेड लॉ है, इसको हटा देना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो उन्होंने बात कही कि ना केवल सिर्फ हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वॉयलेट करता है और बेचारे वो जो एनिमल्स हैं वो सेक्रीफाइस हो जाते हैं फॉर रिलीजियस पर्पस विच डजेंट हैव एनी इम्पोर्टेंस, उसको तो वॉयलेट ही करता है। और साथ ही साथ ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसको भी वॉयलेट करता है, जो ये बात करता है कि इंडिजिनियस वाइल्ड स्पीसीज़ फॉर हंटिंग एंड कैप्चर और हंटिंग में जो एनिमल्स रखे जाते हैं उनको कैसे रखना चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को और अदर थिंग्स को भी ये वॉयलेट करता है। तो हम जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक 1960 है क्या, एग्जैक्टली कहता क्या है। वो कहता है कि एनिमल्स के साथ किसी तरह की भी क्रूएल्टी की जाए तो उसमें पनिशमेंट मिलेगी, और उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की कमेटी बनाएंगे। साथ ही साथ वो ऐसे कानून को भी आइडेंटिफाई करेगा जो एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूएल्टी को बढ़ावा देते हैं। ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट कहता है। इनके फीचर देख लीजिए कि कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलेगी यदि आप अननेसेसरी तरीके से क्रूएल्टी और एनिमल्स को सफरिंग, मतलब एनिमल्स को आप नुकसान पहुंचाते हो, चाहे वो किसी तरह का भी एनिमल हो, लिविंग क्रिएचर की बात कर रहा है वो। फिर इसमें अदर बात की गई कि कहीं ना कहीं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अदर चीज़ों को भी वॉयलेट करता है। आप इसके लिए वेलफेयर कमेटी बनाओगे, एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाओगे, और आप क्रूएलिटी किसी भी तरीके के एनिमल्स के साथ नहीं कर सकते, और यदि आप ऐसा करते हो इसमें आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी बात की गई हैं। फिर आगे आप देख लीजिए कि यहाँ पे कहा गया है कि लिमिटेशन पीरियड 3 मंथ का है, बियॉन्ड विच नो प्रोसिक्यूशन शैल लाई फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। 3 मंथ के अंदर यदि कोई भी ऐसा एक्ट किया जा रहा है, इलीगल एक्ट, जिसमें एनिमल्स को मारा जा रहा है या उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो उससे 3 महीने के अंदर ही आपको अपनी लोकल पुलिस में केस को दर्ज करवाना पड़ेगा, वरना उस जो आपने अपील की है उसका कोई मायने नहीं रखा जाएगा, वो प्रोसिक्यूशन चलेगा ही नहीं। अब इस पे कुछ सेक्शंस हैं, उनको हम देखते हैं, जिसमें सेक्शन 2A है, सेक्शन 2D है और सेक्शन 2C है। तो सेक्शन 2A जो है वो बात करता है किसी तरह की लिविंग क्रिएचर की बात किया हुआ है। एनिमल रिफर्स टू एनी लिविंग क्रिएचर एक्सक्लूडिंग ए ह्यूमन बींग, मीन्स ह्यूमन बींग को हटा के किसी तरह की लिविंग क्रिएचर, वो सब के सब किस में आएंगे, एनिमल्स में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। सेक्शन 2D डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करता है, कॉमर्शियल पर्पज़ में आप यूज़ कर रहे हैं, उनको भी आप बेचना हो तो बेचिए, बट उनको अच्छी तरीके से आपको रखना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगा, उनके साथ भी बुरा बर्ताव नहीं कर सकते हो। फिर जो 2C है वो कैप्टिव एनिमल्स की बात करता है, जो पिंजड़े में एनिमल्स होते हैं कहीं ना कहीं, तो उनकी भी बात करता है। जो सर्कस में एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी, अब तो वहाँ बैन हो चुका है लेकिन फिर भी उनके साथ क्रूएल्टी ये सब मना किया गया है ये सब चीज़ों में।
इसकी पनिशमेंट, बस इसकी पनिशमेंट ही जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वही सबसे कम है। 50 रुपये का फ़ाइन है यदि आप पहली बार ऐसा करते हो, और 3 साल के अंदर यदि दोबारा आप करते हो तो उसमें 100 रुपये का फ़ाइन है और आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी 3 महीने की। तो इसकी जो पनिशमेंट है वो थोड़ी कम है। तो भाई यही बात की गई है कि आप क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को थोड़ा बढ़ा दीजिए, जो लोगों को भी थोड़ा सा इसका फियर रहे कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब कुछ सेक्शंस में एग्जाम्पशन मिला है, जिसकी बात हमारा पेटा जो था उन्होंने किया है कि पीपुल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने कुछ बात कही। जैसे सेक्शन 27 कहता है कि बोनाफाइड मिलिट्री और पुलिस प्रोसेस एग्जीबिशन ऑफ एनिमल ट्रीटमेंट, मीन्स वही कह रहा है कि यदि आप मिलिट्री पर्पज़ में किसी भी एनिमल्स का यूज़ किया जा रहा है उनको ट्रेंड करने के लिए, तो उस पर सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ एजुकेशनल या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यदि किसी भी जोलॉजिकल गार्डन में किसी भी एनिमल्स का यूज़ किया जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 28 मेनली इसकी बात की गई किलिंग ऑफ रिलीजियस पर्पसेस के लिए बात की गई, कि सेक्शन 28 में जो बात कही गई है कि इनएप्लीकेबल किलिंग ऑफ एनी एनिमल फॉर द पर्पज ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, इसी को पेटा हटाने की बात कह रहा है। देख लीजिए आप, चाहे वो काली पूजा हो, चाहे ईद उल अदा, चाहे गोड स्लॉटर हो, चाहे किसी तरह की भी एनिमल्स का काउ स्लॉटर हो या किसी तरह के भी एनिमल्स का स्लॉटर हो, ये कहीं ना कहीं गलत है। आप रिलीजियस पर्पज़ के लिए एनिमल्स का सेक्रीफाई नहीं कर सकते। दैट्स ऑल फ्रॉम द माई साइड। और आपका जो विचार है आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो।